माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। थोड़ी देर आपके बीच काव्य पाठ करूंगी, उससे पहले आपसे अनुरोध करती हूँ, कोई बात अच्छी लगे तो आपकी प्रतिक्रिया, आपकी आह वाह, आपका मन मुझ तक जरूर पहुँचे। बहुत अच्छा संचालन आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी कर रहे हैं, मैं उन्हें बहुत प्रणाम करती हूँ। मनोज जी का बहुत आभार करती हूँ, आपके बीच उपस्थित कराया। 4 पंक्तियां सर्वप्रथम इस गौरवशाली मंच के चरणों में समर्पित करती हूँ। भगवान राम की प्रतिमा यहाँ है, उनके चरणों में समर्पित करती हूँ और उसके बाद में आपके बीच अपने काव्य पाठ के साथ जुड़ूंगी। सुनिए। मैं हूँ रति पर काम न चाहूँ, एक छवि निष्काम की मांगू। मैं हूँ रति पर काम न चाहूँ, एक छवि निष्काम की मांगू। रास के क्षणवा आराधन में हो, प्रीत सदा ब्रज धाम की मांगू। रास के क्षणवा आराधन में हो, प्रीत सदा ब्रज धाम की मांगू। और भला क्या वर चाहूँ, बस कोर कृपा अभिराम की मांगू। और भला क्या वर चाहूँ, बस कोर कृपा अभिराम की मांगू। अपने मन मंदिर में सजा लूं, ऐसी छवि प्रभु राम की मांगू। अपने मन मंदिर में सजा लूं, ऐसी छवि प्रभु राम की मांगू। ऐसी छवि प्रभु राम की मांगू, ऐसी छवि प्रभु राम की मांगू। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे कर्तव्य निर्वहन पर आपने तालियों के हस्ताक्षर दिए। जो लोग जाने के क्रम में, उनसे अनुरोध करती हूँ वो शीघ्रता कर निकल जाए, और जो लोग यहाँ उपस्थित हैं 4 पंक्तियों से उनसे जुड़ती हूँ। सुनिएगा। मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। चली आऊंगी मैं सब छोड़कर, आवाज दे देना। ये इनके कोर्स की बात थी, मैं समझ ही नहीं पाई। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। सुरेंद्र दुबे जी अच्छा संचालन कर रहे हैं। उन्होंने मेरा परिचय करवाया और उन्होंने कहा कि इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। मैं उन्हें बहुत प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा उन्होंने कह करके मुझे बुलाया। मैं भी उत्तर प्रदेश से आई हूँ, कोई बात खाली नहीं रखती हूँ। केवल जो बात उन्होंने मेरे लिए कही, उस बात का उत्तर देती हूँ। आप एक बार देखिए इन्हें और सुनिएगा मुझे, फिर मैं आपसे जुड़ती हूँ। सुने, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उन्होंने ऐसा कहा कि जरा सी बात पर क्यों आज ये पागल हुए बाबा। हाँ, बाबा जी है, उम्र हो गई है इनकी। कि जरा सी बात पर क्यों आज ये पागल हुए बाबा, के घिर कर छा गए ऐसे लगा बादल हुए बाबा। के घिर कर छा गए ऐसे लगा बादल हुए बाबा। यूं ही मैं तो सवर कर आ गई थी आज महफिल में। यूं ही मैं तो सवर कर आ गई थी आज महफिल में। खता इसमें मेरी क्या है अगर घायल हुए बाबा। अब देखिए, ऐसा है अना जी, नहीं अनामिका, सॉरी, ऐसा है अनामिका जी, ऐसने छत्तीसगढ़ में कोई आए वो बोल के चले जाए, इतना हम सिंपल भी नहीं है। छत्तीसगढ़िया का जाना सुनी था। हर जगह पक्का मकान थोड़े हैं, हर जगह पक्का मकान थोड़े हैं, हर जगह शमशान थोड़े हैं। ये फेशियल थ्रेडिंग का कमाल है, इतना जवान थोड़े हैं। देखिए, समय की सीमा है, वरना आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरे पास इस बात का भी उत्तर है। समय की सीमा है, वरना मैं बात का उत्तर जरूर देती। मैं बस यही कहूंगी, सुने 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 सुने, अरे सुनिए तो सही, मैं जवाब देती हूँ, बिल्कुल देती हूँ। मैं आपको बाबा जी कह रही थी, इस नाते में आपकी पोती हुई, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आया, तो मैं इतना ही कहूंगी कि तुम अपने दोस्तों को वक्त पे इनकार मत करना। किसी भी अजनबी से प्यार का इजहार मत करना। ऐ मेरे दोस्त तुझको आज मेरा मशवरा है ये। ऐ मेरे दोस्त तुझको आज मेरा मशवरा है ये।
न हो मालूम गहराई तो दरिया पार मत करना। न हो मैं चाहती हूँ मैं सीधे आपका हिम्मत भी है छत्तीसगढ़ में आके छत्तीसगढ़िया बोल के चल देवे। शर्म शर्म दहशत झिझक परेशानी, शर्म दहशत झिझक परेशानी नाच से काम क्यों नहीं लेती आप वो दोस्त? ये क्या है, तुम डायरेक्ट मेरा नाम क्यों नहीं लेती? देखिए अब आंदोलन बिल्कुल खत्म। मैं काव्य पाठ करना चाह रही हूँ, बस इतना ही कहूंगी कि अनमोल हूं मैं तुम तो मेरा दाम नहीं हो। नाम की बात कर रहे थे। अनमोल हूं मैं तुम तो मेरा दाम नहीं हो, मैं जिसको याद रखूं ऐसा नाम नहीं हो, और मिल जाएंगी तुम्हारी गोपियां तुम्हें कहीं, मैं जिसकी राधिका हूं तुम वो श्याम नहीं हो। मैं अब आप चाहती हूँ कि मैं बात शुरू कर दूं। ये आखिरी जवाब ताली बजाओ। दिल एक को दो मगर नेक को दो, ये सत्यनारायण कथा का प्रसाद नहीं जो प्रत्येक को दो। दिल एक को दूंगी नेक को दूंगी, मेरे में भी अकल है, क्या मैं तुम जैसे क्रैक को दूंगी? देखिए ये सब बेकार की बातें हैं। अब मैं चाहती हूँ कि सीधे सीधे काव्य पाठ हो। समय का वाकई समय की सीमा है। आप लोग भी घड़ी मंच की तरफ ऐसे दिखा रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ नहीं दिखा रहे हैं आपको, मैं प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, सुनिएगा, बिल्कुल सामने ही बैठे हैं और बहुत अच्छा सुन भी रहे हैं। भाई साहब आ रहे हैं, आप भी आ जाइए, आ जाइए, कोई बात नहीं। सुने, एक गीत पढ़ने का मन है, यदि आपका मन हो तो बिल्कुल नया गीत है। मैं पहली बार मंच से पढ़ रही हूँ और आपको मेरा साथ इसलिए देना है कि मैं पहली बार पढ़ रही हूँ, तो मैं ये देखती हूँ कि बाहर जाकर कैसा सुना जाएगा। एक पैरोडी है, हास्य की पैरोडी है, आप मेरा साथ दे दें। रिदम है झुमका गिरा रहे, इसलिए बीच में एक जगह ऐसी आएगी जहां पर आप सब एक बार ये जरूर कहिएगा कि फिर क्या हुआ। जो आज का माहौल है, बाबाओं का जो माहौल चल रहा है, मैं चाहती हूँ कि हमारी आस्था वैसी ही बनी रहे, कहीं इनकी वजह से खराब ना हो। मैं एक गीत पढ़ती हूँ और बाबाओं की बात करती हूँ, मंच का मन चाहती हूँ, सुनिएगा। कि बाबाओं का है बाबाओं का है ये कृपा का दरबार रे, बाबाओं का है ये कृपा का दरबार रे, बाबाओं का है ये कृपा का दरबार रे। झूठा कभी सच्चा कभी झूठा कभी हाय हाय हाय, बाबाओं का है ये कृपा का दरबार रे, बाबाओं का है। बंद सुनाती हूँ, सुनिएगा। कि भव्य गुफाएं सजे आश्रम डेरों की है कहानी, भव्य गुफाएं सजे आश्रम डेरों की है कहानी। बिगड़ गया सारा ही बुढ़ापा ये कैसी थी जवानी, बिगड़ गया सारा ही बुढ़ापा ये कैसी थी जवानी। त्रिशूल फैंसी ले राधे माँ गोद में बैठ के मानी, त्रिशूल फैंसी ले राधे माँ गोद में बैठ के मानी। और बेवफा हनी प्रीत निकली बाबा की नानी, निकली बाबा की नानी। फिर निकल पड़े बाबा करने जेल का उद्धार रे, बाबाओं का है ये कृपा का दरबार रे, बाबाओं का है। जेल में एक घटना घटी, आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। कि जेल में आतंकी और बाबा आपस में टकराए। सुने, आप भी सुन ले भाई साहब, चाचा जी भाई साहब, अच्छा ठीक है। सुने कि जेल में बाबा और आतंकी आपस में टकराए। बाबा ने पूछा आतंकी तुम यहाँ कैसे आए, आतंकी बोला बम फोड़ा तो मुझे यहाँ पे लाए, आतंकी बोला बम फोड़ा तो मुझे यहाँ पे लाए। आप बताओ आपके कैसे दर्शन हमने पाए, हाँ दर्शन हमने पाए। फिर
अच्छा सुना। आइए मैं मेरी मूल विधा पर आती हूँ। कुछ अच्छा सुना करके अपनी जगह लेना चाहती हूँ। इसी तरह आप जुड़े रहिए। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने। हाँ, कुछ निकाल रहे थे बाहर? हाँ, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही सुन लीजिए, मोबाइल की क्या जरूरत है। सुने, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ये नौजवान साथी हैं, मैं इन्हें प्रणाम करती हूँ। जितने भूतपूर्व नौजवान साथी बैठे हैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ और उनके सौंदर्य बोध को भी नमन करती हूँ। अब आप सुनते रहिए, सामने बैठे हैं इसलिए एकदम डिस्टर्बेंस होता है। पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना, सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना, सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मन आप दे रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां और आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। एक लड़की जब सच्चा प्रेम करती है, मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित है, नारी शक्ति बैठी है। बहुत विपरीत परिस्थितियों में आदरणीय ऐना दहलवी जी ने यहाँ पर काव्य पाठ किया और किस प्रकार उन्होंने पूरे के पूरे उस समय को, उस समय की बागडोर को संभाला। मैं बड़ी मंच की बड़ी कवित्री है, मैं उनसे सीखती हूँ, मैं बहुत नमन करती हूँ और पंक्तियां निवेदित करती हूँ। एक नारी के मन की बात मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा। एक कहानी सुनाती हूँ छोटी सी। एक लड़की, आप सब अपने अपने कॉलेज में पहुँच जाए। जो लड़के कॉलेज में, चाची क्या सर हिला रहे हैं, कह रहे मैं पहुंच गया। सब कॉलेज में पहुंच जाए। जो लोग प्रेम कर रहे हैं, प्रेम को जी रहे हैं, वो प्रेम को जिए, और जो लोग प्रेम कर चुके हैं, जिन्होंने प्रेम को जिया था, वो थोड़ी देर के लिए उस समय में जाएं जहां उन्होंने प्रेम किया था। मैं नारी के मन की बात सब पुरुषों तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। मेरे कॉलेज का एक लड़का जो लिख कर प्रीत देता था। दुबे जी समझ में आ रहा है जी? नहीं, वो पूछना पड़ता है। देखिए, ये लड़के इतने खुश हो रहे हैं, लड़कों का तो कुछ नहीं है। मैं 4 पंक्तियां इन लड़कों को समर्पित करती हूँ, यदि आप सबकी अनुमति हो तो सुने। एक बार ताली बजाकर अनुमति दे दें। कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको, ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको, जरा देखो अनामिका सा अंबर चाहिए इनको। ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको, जरा देखो अनामिका सा अंबर चाहिए इनको। बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले, बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले, फिर उसके संग सहेली का भी नंबर चाहिए इनको, फिर उसके संग सहेली का भी नंबर। मैं कहानी सुना रही थी, बहुत मन से आप सुन रहे हैं। मेरे पास समय की एक लिमिटेड सीमा है और मुझे उसी में ही सब कुछ बात अपनी पूरी करनी है, तो मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या सुनाऊं क्या छोड़ूं। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। मेरे कॉलेज का एक लड़का जो लिख कर प्रीत देता था, मेरे कॉलेज का एक लड़का जो लिख कर प्रीत देता था, वो दिल के साज को मेरे नया संगीत देता था, वो दिल के साज को मेरे नया संगीत देता था। वो पागल था, दीवाना था, वो भोला था, सयाना था, वो पागल था, दीवाना था, वो भोला था, सयाना था। हमेशा हार कर मुझसे मुझे वो जीत देता था, हमेशा हार कर मुझसे मुझे वो जीत देता था, हमेशा हार। और उसके बाद क्या हुआ, पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। जितनी नारी यहाँ बैठी हैं, उनके मन की बात आप तक पहुंचा रही हूँ, सुने। कि नजर भर देख लूं उसको, दुआ दिन रात करती थी।
भाई साहब इससे तो आप यहाँ खड़े होकर चिल्ला देते तो फोन की भी जरूरत ना पड़ती। सुने, आपकी आवाज यहाँ तक आ रही है, पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि नजर भर देख लो उसको दुआ दिन रात करती थी, मगर जाहिर नहीं दिल के कोई जज्बात करती थी। नजर भर देख लो उसको दुआ दिन रात करती थी, मगर जाहिर नहीं दिल के कोई जज्बात करती थी। यही था प्यार शायद चांद तारों से अकेले में। अब आपके हाथ तैयार हो और मुझे इस बात का एहसास कराएं कि श्रृंगार की पंक्तियां आप तक भरपूर पहुंच रही हैं कि नजर भर देख लूं उसको दुआ दिन रात करती थी, मगर जाहिर नहीं दिल के कोई जज्बात करती थी। यही था प्यार शायद चांद तारों से अकेले में, यही था प्यार शायद चांद तारों से अकेले में। वो मेरी बात करता था मैं उसकी बात करती थी, वो मेरी बात करता था मैं उसकी बात करती थी। वो मेरी अन्ना जी ने बहुत समझाया। दरअसल कई बार साधारणतया बड़ी बहनें समझाती हैं और इन्होंने क्या कहा वो पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। मोहब्बत जिनको होती है मुकद्दर रूठ जाता है, मोहब्बत जिनको होती है मुकद्दर रूठ जाता है। मुसाफिर संग जो चलता सफर में छूट जाता है, मुसाफिर संग जो चलता सफर में छूट जाता है। दिलों से खेलने मत दो कभी नादान लोगों को, दिलों से खेलने मत दो कभी नादान लोगों को। खिलौना कांच का है ये कि अक्सर टूट जाता है, खिलौना कांच का है ये कि अक्सर टूट जाता है। फिर भी उसने माना नहीं और अपने प्रियवर से एक बात कही और वो बात कहीं आपको सच्ची लग जाए, प्रेम की पराकाष्ठा मैंने कह दी हो तो आपका ढेरों आशीर्वाद मुझ तक पहुंचे। एक नारी कितनी भी आधुनिक हो जाए, उसके वस्त्र पहनने का तरीका बदल जाए, उसके उठने बैठने का तरीका बदल जाए, लेकिन जब वो सच्चा प्रेम करती है तो एक बात का बोध अपने अंतर मन को कराती है, अपने प्रियवर से एक बात कहती है। वो बात कहने जा रही हूँ, सुनिएगा। मैं तेरे नाम हो जाऊं तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं तू मेरा दाम हो जाए, मैं तेरे नाम हो जाऊं तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। अब चौथी पंक्ति पर हाथ तैयार हो और मुझ तक आपका मन बनकर पहुंच जाए। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको, न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। बनूं मैं रुक्मणी तेरी तू मेरा श्याम हो जाए, बनूं मैं रुक्मणी तेरी तू मेरा श्याम हो जाए, बनूं मैं रुक्मणी तेरी तुम्हें। और इस क्रम की अंतिम चार पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। बहुत मन से आप सुन रहे हैं, पंक्तियां निवेदित करती हूँ। यदि आपकी अनुमति हुई तो मेरा बहुत मन है कि मैं रुक्मणी शीर्षक से एक गीत आपके बीच लेकर के आई हूँ। आपकी तालियां मुझे आदेशित करेंगी तो वो गीत सुना करके मैं जगह लूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। जितने नौजवान साथी बैठे हैं उनसे एक अनुरोध करती हूँ, आप सारी बातें डिलीट कर दीजिए मैंने जो कुछ कहा।
केवल ये 4 पंक्तियां अपने साथ लेकर के जाइए। जिस बात का अनुसरण मैं करती हूँ उस बात को यदि आप तक पहुंच गई तो मेरा कहना सार्थक होगा। सुनिएगा कि नजर अनजान भी रखना मगर पहचान भी रखना, नजर अनजान भी रखना मगर पहचान भी रखना। इंटरनेट के ज़माने में, गूगल के ज़माने में जब हमारे इतनी लंबी लंबी फ्रेंड लिस्ट होती है, ऐसे में जब घर के बुजुर्गों के साथ बैठ कर के 2 मिनट का समय नहीं मिलता कि बात कर सके, तब मैं ये 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। आप अपने साथ लेकर के जाए। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा कि नजर अनजान भी रखना मगर पहचान भी रखना, करो मासूम शैतानी तो फिर ईमान भी रखना। नजर अनजान भी रखना मगर पहचान भी रखना, करो मासूम शैतानी तो फिर ईमान भी रखना। खुले मन से नए रिश्तों का स्वागत भी करो, लेकिन खुले मन से नए रिश्तों का स्वागत भी करो, लेकिन जरूरी है बुजुर्गों का सदा सम्मान भी रखना, जरूरी है बुजुर्गों का सदा सम्मान भी रखना, जरूरी है बुजुर्गों का सदा सम्मान भी रखना। और आपने मुझे अनुमति दें, मैं सीधे सीधे बिना किसी भूमिका के वो गीत पढ़ती हूँ जिसके लिए मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। एक बार मुझे अनुमति दें, मैं पढ़ती हूँ, सुनिए। वो रुक्मणी, मैं जिस जगह खड़ी हूँ आप सबको देख के मुझे ये तो विश्वास है कि आप जो मैं सुनाना चाह रही हूँ वो आप तक पहुंचेगा। बस आपका धैर्य और आपका मन चाहती हूँ। नारी शक्ति उपस्थित है। वो रुक्मणी जो श्री कृष्ण की पत्नी है, एक पत्नी, एक साधारण पत्नी अपने पति से क्या कहती है, वहां तो रुक्मणी वो रानी जिसके पति स्वयं प्रभु श्री कृष्ण हैं, वो अपने प्रभु श्री कृष्ण से किस बात की शिकायत करती है। मैंने दुबे जी बहुत अच्छा हास्य में बोलते हैं लेकिन ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं। मैंने दुबे जी से पूछा कि रुक्मणी ऐसा क्यों कहती है, ऐसी क्या बात थी? तो दुबे जी ने कहा, अनामिका, जब कोई वस्तु हमें मिल जाती है, कोई चीज हमें प्राप्त हो जाती है तो उसकी कीमत कम हो जाती है और जो नहीं मिलता उसकी कीमत बढ़ जाती है। कहीं रुक्मणी ने जब श्री कृष्ण से पूछा, राधा ने श्री कृष्ण से पूछा कि आपने मुझसे प्रेम किया, विवाह क्यों नहीं किया? तो श्री कृष्ण ने कहा, प्रेम के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है, तुम और मैं तो एक हैं, तो यहाँ पर विवाह की कहाँ आवश्यकता थी। ऐसे में रुक्मणी जो एक पत्नी है, उस पत्नी के मन में क्या सवाल उठ सकता है, वो सवाल मैं आपके बीच रखती हूँ। मैं इन सुधी श्रोताओं के बीच वो गीत पढ़ना चाहती हूँ, मंच का मन चाहती हूँ, सुनिएगा। साथ हमारा, रुक्मणी श्री कृष्ण जी से कहती है कि साथ हमारा जन्म जन्म का रिश्तों का संसार, साथ हमारा जन्म जन्म का रिश्तों का संसार, फिर भी जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। प्रश्न मेरा क्यों राधा ही है, एक पत्नी कह रही है कि प्रश्न मेरा क्यों राधा ही है मोहन का आधार। प्रश्न मेरा क्यों राधा ही है मोहन का आधार। हाँ, इस जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। क्यों इस जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। वो अपने प्रभु से, अपने पति से कहती है कि वचन किए पूरे तुमने, कसमें सब मन से मानी। वचन किए पूरे तुमने, कसमें सब मन से मानी। मुझको मैं राजा की रानी मान दिया, पत्नी का मुझको मैं राजा की रानी। सजा के तुमने मांग को मेरी, सजा के तुमने मांग को मेरी दिए सभी अधिकार। फिर भी जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। क्यों इस जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। उन्हें लगा श्री कृष्ण जी छलिया थे, नटवर थे, इसमें भी उनका कोई ना कोई खेल होगा। तब वो अपने पति कृष्ण से कहती हैं, सुनिएगा क्या कहती हैं कि फिर भी साध के सांसों में खामोशी, ले शब्दों में पीड़ा।
नटवर तुमसे थी कैसी ये क्रीड़ा, पूछती हूँ ओ नटवर तुमसे थी कैसी ये क्रीड़ा। क्या कि स्वयं प्रभु को जीता मैंने, स्वयं प्रभु को जीता मैंने, स्वयं प्रभु को जीता मैंने, पर जग से गई हार। हाँ इस जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार, क्यों इस जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। और अंतिम बन देती हूँ, कहीं आपकी भावनाएं मेरी भावनाओं से सहमत हो तो पूरा सदन मुझे आशीर्वाद दे दे। मैं बहुत कठिन बात करने जा रही हूँ, आप बहुत कठिन और अच्छा सुन रहे हैं। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। वो तर्क देती हैं और श्री कृष्ण से कहती हैं, क्या कहती है? एक पत्नी, एक साधारण पत्नी एक साधारण पति से क्या कहती, बस ये बात दिमाग में रखी और अंतिम बन देती हूँ कि जब गौरी संग शंकर सीता के संग राम सुहाए, जब गौरी संग शंकर सीता के संग राम सुहाए, कष्ट मेरा फिर क्यों इस जग में राधे श्याम कहाए, कष्ट मेरा फिर क्यों इस जग में राधे श्याम कहाए। उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं, उन्हें किसी बात से कोई शिकायत नहीं, वो केवल अपनी जगह चाहती है। तब पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि जब गौरी संग शंकर सीता के संग राम सुहाए, कष्ट मेरा फिर क्यों इस जग में राधे श्याम कहाए। तो यही